श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, आने वाला है अक्षय तृतीया का दिन। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। वैशाख मास की तृतीया तिथि को ये दिन मनाया जाता है। अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही पावन दिन होता है। इस दिन किए जाने वाले कर्म हमेशा अक्षय फल प्रदान करते हैं। वैशाख के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को प्रत्येक वर्ष अक्षय तृतीया मनाते हैं। इस वर्ष अक्षय तृतीया 10 मई को सुबह 4:17 पर शुरू हो जाएगी। इस दिन गज के श्री शश और सुकर्मा योग पड़ रहे हैं 3, जो कि खरीदारों के लिए बेहद शुभ और लाभकारी माने जाते हैं। अगर इस दिन रोहिणी नक्षत्र हो तो फिर महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। 10 मई को सुबह 10:47 तक तो 2 रोहिणी नक्षत्र भी पड़ रहा है, तो इसको स्वयं शुद्ध मुहूर्त भी कहा जाता है। कोई भी शुभ कार्य इस दिन किया जा सकता है। अक्षय तृतीया 10 मई शुक्रवार को प्रातः 4:17 पर शुरू होगी और इसका समापन अगले दिन 11 मई को सुबह 2:50 पर होगा। इसके अलावा अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त 10 मई सुबह 5:49 से दोपहर 12:23 तक रहेगा। इस दौरान किए जाने वाले सभी कार्यों में सफलता मिलती है, साथ ही साथ धन में वृद्धि होती है। आइए जान लेते हैं अक्षय तृतीया की पूजा आपको कैसे करनी है, कैसे करनी चाहिए और मंत्र भी क्या हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की पूजा के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करें। इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। एक वेदी स्थापित करें और उस पर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की तस्वीर स्थापित करें। दोनों की पूजा इस दिन की जाती है। गंगा जल से दोनों फोटो को साफ करें। कुमकुम और चंदन का तिलक लगाएं। माता लक्ष्मी को हो सके तो कमल का फूल और भगवान विष्णु को पीले फूलों की माला अर्पित करें। मखाने की खीर और पंचामृत का भोग लगाएं। वैदिक मंत्रों का जाप करें। इसके बाद भाव के साथ आरती करें। अंत में शंखनाद से पूजा समाप्त करें। पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए सोना चांदी या फिर अपना क्षमता के अनुसार वस्तुएं खरीदें। किन चीज़ों की खरीदारी करनी चाहिए, अगर आप सोना नहीं खरीद सकते हैं उसकी जानकारी मैंने अपने पिछले वीडियो में दी है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। माता लक्ष्मी का पूजन मंत्र आपको बोलना चाहिए। इसके बाद पद्मानन्ये पद्म पद्माक्षी पद्म संभवे तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्यम लभाभ्यहम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धनपूर्ये चिंताये दूर्ये दूर्ये स्वाहा। इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। 2 हैं, दोनों में से कोई भी एक। साथ ही साथ भगवान विष्णु का पूजन मंत्र आपको क्या करना है। ओम भूरिदा भूरिदेहिनो मादभ्रम भूर्याभर भूरिदेगे ते त्रिदित्तसि। ओम भूरिदा तसि श्रुता पुरुत्रा शूरवृत्तहन आनो भजस्व राधसी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूजा करते हुए इन मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही इस दिन कलश स्थापना भी करनी चाहिए। पूजा में कैसे करनी है कलश स्थापना, तो इस दिन कलश पूजन करने का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि इस दिन बिना कलश के की गई पूजा अधूरी मानी जाती है। कलश अक्षय तृतीया पर संकल्प का प्रतीक है। अक्षय तृतीया के दिन स्नान करने के बाद कलश में पानी भरें, फिर उसे आम के पत्तों से सजाएं और उसके ऊपर किसी पात्र में अनाज को रखें और स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इस दौरान कलश स्थापना मंत्र कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्र गणा स्मृता। इस मंत्र का जाप करें जब आप कलश स्थापना कर रहे हैं। इस विधि से कलश पूजन करने से वर्ष भर संकट नहीं आता है, साथ ही साथ घर में खुशहाली बनी रहती है। तो इस तरह से आप कलश पूजन करना है आपको। कलश पूजन अक्षय तृतीया पर क्यों होता है, कलश का इतना महत्व क्यों है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण की वजह से द्रौपदी को अक्षय कलश की प्राप्ति हुई थी। भगवान कृष्ण के पद चिन्हों में कलश की आकृति भी उभरती है, इसलिए आज भी वृंदावन में इस तिथि पर वहाँ पादुका के दर्शन होते हैं। इसी दिन सागर मंथन की शुरुआत भी हुई थी। उसमें से निकलने वाला अमृत कलश पात्र में ही भरा था। कहते हैं कलश में 33,000 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। अक्षय तृतीया के दिन ही राजा जनक को माता सीता हल जोतते वक्त कलश में ही मिली थी, इसीलिए
कलश का अक्षय तृतीया पर बहुत महत्व होता है। कलश पूजन का स्पेशली अगर आप मिट्टी का कलश स्थापित करें, उसकी पूजा करें तो बहुत महत्व है इसका। अक्षय तृतीया पर कुछ चीज़ों का दान का भी बहुत महत्व होता है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ चीज़ों का दान कर सकते हैं, बहुत लाभकारी होता है। इस दिन आप ज्वार, सत्तू, तिल और चावल का दान महत्वपूर्ण है अगर अन्नदान आप कर रहे हैं। शास्त्रों में गेहूं को सोने के समान महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए अन्नदान भी महत्वपूर्ण है। अक्षय तृतीया के दिन वस्त्रों का दान करना भी बेहद शुभ फलदायी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन खरीदे गए सोने के आभूषण से कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती है, तो आप इस दिन सोना तो खरीद ही सकते हैं। साथ ही साथ अगर ना खरीद पाएँ तो कुछ और चीज़ें हैं जो आपको अपने घर पर लेकर आनी चाहिए। अक्षय तृतीया पर कुछ चीज़ों को, आपको कुछ कर्मों को करने से बचना चाहिए, क्योंकि जो अगर हमको पाप अच्छे के फल, पुण्य के अच्छे फल मिलते हैं तो पाप के भी वैसे ही फल मिलते हैं। अक्षय तृतीया पर अत्याचार, दुराचार, अनाचार, किसी की आत्मा को दुखाना, ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन पापों का कर्म फल भी अक्षय रहता है। इस दिन किए गए पाप हर जन्म में पीछा करते हैं, इसलिए इस दिन सावधानी बरतते हुए सिर्फ अच्छे कर्म ही करने चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन असामाजिक कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं तथा उस व्यक्ति का जीवन धन के अभाव में बीतता है। इस दिन बिना नमक खाए व्रत करना चाहिए, कि नमक का सेवन ना करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। सेंधा नमक का सेवन भी इस दिन नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन किसी भी ज़रूरतमंद लोगों का उपहास नहीं करना चाहिए, किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करना चाहिए, लेकिन अगर अक्षय तृतीया के दिन रविवार आ रहा है तो तुलसी एक दिन पहले ही तोड़ कर रख ले, क्योंकि रविवार को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए अगर रविवार को पड़े तो इस बार हालांकि रविवार नहीं पड़ रहा है। अक्षय तृतीया के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ अथवा नए वस्त्र धारण करना ही करके ही पूजा पाठ करना चाहिए माता लक्ष्मी का। इस दिन गंदे बिना धुले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, इससे धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और उनका प्रकोप आप पर पड़ सकता है। इस दिन मांस मदिरा का सेवन ना करें, इससे आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल जाता है। इस दिन पहली बार जनेऊ धारण नहीं करना चाहिए, ये बहुत अशुभ माना जाता है। अगर आप पहली बार जनेऊ धारण कर रहे हैं तो इन गलतियों को करने से अक्षय तृतीया के दिन आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में जैसा कि आपने देखा कि आपको अक्षय तृतीया कब पड़ रहा है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि, कलश स्थापना की पूजा कैसे करनी है और साथ ही साथ क्या गलतियां नहीं करनी है, दान क्या करना है, इन सब चीज़ों की संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखें। आप सभी पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव।